गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 11 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक शब्द के अनेक अर्थ होना। ठीक है, जैसे कोई एक शब्द है उसके हम कई और शब्द होते हैं जो उसका सेम अर्थ बताते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पाठ 11 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी पुस्तक में 2 चित्र दे रखे हैं, उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या है। चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए व समझिए। ठीक है बच्चों, आपकी पुस्तक में आप देखो तो सबसे पहले एक चित्र दे रखा है जिसमें हमें फूल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वो किसी बगीचे का चित्र है। ठीक है, उसके नीचे 2 वाक्य लिखे गए। पहला वाक्य है बाग में सुंदर फूल खिले हैं और दूसरा वाक्य है उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब जो बाग और जो उपवन शब्द हैं वो रेड से यानी कि थोड़ा डार्क हो रखा है, वो शब्द थोड़े रेड से लिखे गए हैं, यानी कि उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो बाग का मतलब क्या होता है? बगीचा। और जो उपवन का मतलब भी क्या होता है? बगीचा ही होते हैं। ठीक है, तो बाग का जो बगीचे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाग या उपवन। ठीक है, तो बाग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उपवन। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपका कि अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? एक होता है। अब दूसरा जो चित्र है वो एक घोड़े का दे रखा है। घोड़ा तेज दौड़ता है, अश्व तेज दौड़ता है। जो रेड इंक से जो डार्क हो रखे हैं वह है घोड़ा और अश्व। अब घोड़ा का अर्थ क्या होता है? अश्व को ही घोड़ा कहते हैं और घोड़े को ही अश्व कहते हैं, यानी कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे ऊपर बने चित्रों के नीचे 2-2 वाक्य लिखे हैं। पहले दोनों वाक्यों में बाग और उपवन का अर्थ समान है तथा दूसरे दोनों वाक्यों में घोड़ा अश्व का अर्थ समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब ये परिभाषा दी गई है किसकी? पर्यायवाची शब्द की। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अब इनको आप पढ़िए और थोड़ा सा इनको आपको याद भी करना है। कम से कम एक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, अब जो पर्यायवाची शब्द है इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है अग्नि। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? आग, अनल, पावक। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ठीक है, आपको इनको याद करना है। आग, अनल और पावक का अर्थ अग्नि ही होता है। दूसरा है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द है आसमान, नभ, गगन। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। नेक्स्ट है कमल। कमल यानी कि नीरज, पंकज, जलज। ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है कपड़ा। कपड़ा को हम क्या क्या बोलते हैं? वस्त्र, पट, अंबर। तो ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कपड़े के। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कि क्या दे रखा है इसमें? ईश्वर। ईश्वर का समान अर्थ वाले कौन कौन से शब्द हैं? ईश, प्रभु, भगवान। ठीक है, इच्छा का क्या क्या अर्थ होता है? कामना, चाह, अभिलाषा। इसका मतलब ये इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? कामना, चाह और अभिलाषा। ऐसे और भी शब्द हैं जो इनके पर्यायवाची हो सकते हैं, किंतु अभी आपका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम है, तो आपको अभी इनकी 2 या 3 ही पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। फिर आता है औरत। औरत को क्या क्या कहते हैं हम? स्त्री, नारी और महिला। ये औरत के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है घर। सदन, गृह, आलय। ये घर के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब आता है पृथ्वी। पृथ्वी को हम कहते हैं भूमि, धरा और वसुंधरा। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? पृथ्वी के। अब आता है सूर्य। सूरज, भानु और दिवाकर। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सूर्य के। अब हम देखेंगे चांद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, शशि और विधु। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? चांद के। अब आता है वर्षा। वर्षा क्या होती है? बारिश,
बरसात और मेह, ये वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है पक्षी। पक्षी को हम क्या क्या कहते हैं? खग, विहग और पखेरु, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पक्षी के। अब आता है किताब। किताब को हम क्या कहते हैं? पुस्तक, पोथी, ग्रंथ, तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? किताब के। फिर आता है बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, जलद और बारिद। अब एक शब्द आ रहा है यहाँ पे जलद, ठीक है। ऐसे जो पानी था वहां पे जो कमल था उसमें था जलद। जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, और जलद का क्या मतलब है? जल से युक्त, यानी कि जल से भरा हुआ, जल देने वाला कौन होता है? बादल होता है, ठीक है। तो जलज और जलद में कंफ्यूज मत होना। अब आता है हाथी। हाथी को हम कहते हैं गज, हस्ती और मतंग, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? हाथी के। फिर है शेर, सिंह, केसरी और वनराज, ये शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है मनुष्य, नर, इंसान, आदमी, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? मनुष्य के। अब आता है माँ। माँ के पर्यायवाची शब्द हैं माता, अम्बा और जननी, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ पर्यायवाची शब्द थे जो आपकी पुस्तक में दे रखे थे, ठीक है। अब आपका पाठ ये इतना ही था। अब आपका जो सेक्शन आता है वो है आओ दोहराएं, यानी कि हम लेट्स रिवाइज कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो मेन चीज क्या थी इसमें? इसकी परिभाषा। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मैं वापस से बोल रही हूँ कि इस परिभाषा को आपको याद करना है। अब बच्चों आपकी पुस्तक में जो एक्सरसाइज दे रखी है उनको मैं करवा देती हूँ। इनको आपको अपनी बुक में ही करना है, कॉपी में ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही करने होते हैं। तो मैं आपको एक बार इनको समझा देती हूँ, आप इनको भी पुस्तक में ही करिएगा। सबसे पहले है सही मिलान करिए, यानी कि एक तरफ जो वर्ड दे रखे हैं उनको उनके पर्यायवाची से, सही पर्यायवाची से मिलान करना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वह है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इनमें से हमको देखना है, तो इनमें से होगा सूरज। तो सूर्य को हमें सूरज से मिला देना है। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं हम? वसुंधरा, ठीक है। फिर है शेर। शेर को क्या कहते हैं? सिंह। फिर आता है बादल। बादल को कहते हैं हम मेघ। फिर है किताब। किताब को कहते हैं हम पुस्तक, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए, यानी कि एक वर्ड दे रखा है, उसके आगे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन हमें सही पर करना है। जो इनमें से कुछ गलत भी हैं, लेकिन हमें सर्किल किस पर करना है? जो सही वर्ड है, ठीक है। तो सूर्य का पर्यायवाची ढूंढना है हमें, तो सूरज, वृक्ष और समीर, 3 वर्ड लिखे हुए हैं। इनमें से सही शब्द क्या होगा? यानी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूरज। तो हमें सूरज पर सर्किल करना है, ठीक है। अब आता है आकाश। इसके आगे जो शब्द लिखे गए वो हैं वस्त्र, अभिलाषा और नभ। तो बच्चों याद करो, अभी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र या अभिलाषा या फिर नभ। तो बच्चों आकाश का पर्यायवाची होगा नभ। अब आता है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द देखना है हमें, आदमी, नीर या ईश। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होगा ईश। अब आता है घर। घर में, घर का क्या अर्थ है? खग, सदन या गिरी। तो इन तीनों में से क्या वर्ड सही है? सदन। तो घर या घर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा सदन। अब आएगा पानी। पानी को हम क्या क्या कहते हैं? नीर, गज, जल। अब इनमें से सही शब्द कौन कौन से हैं? नीर और जल। पानी के पर्यायवाची शब्द हैं नीर और जल। फिर आता है माँ। इसके आगे जो शब्द लिखे गए, माता, जननी और आदमी। आदमी नहीं है, माता और जननी माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है पक्षी। मेघ, खग और विहग। मेघ बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो पक्षी और जो विहग शब्द हैं वो पक्षी के पर्यायवाची शब्द होंगे। अब है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची गोलों में से छांटकर लिखने हैं। आपके सामने 2 सर्किल बने हुए हैं, इनमें पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं, नीचे उनके वर्ड लिखे गए हैं। हमें किस शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से छांटकर लिखना है? तो वर्षा के पर्यायवाची शब्द बरसात और बारिश, मनुष्य का आदमी और इंसान, कपड़ा का वस्त्र और वसन, ईश्वर का प्रभु और भगवान, बादल का मेघ और घन, ठीक है। इच्छा, कामना और अभिलाषा, पानी, नीर और जल, हवा, वायु और समीर, पक्षी, खग और विहग, हाथी, गज और
हस्ती। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ ही समाप्त हो जाता है। आपकी जो PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी। जो एक्सरसाइज मैंने कराई है वो आपको बुक में ही करनी है, कॉपी में ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अपना वर्क सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ ही साथ उसको याद भी करना है। धन्यवाद।